के लिए पूर्ण विचार करके देखिए कि आज भी अगर हम इस बात की इस विज्ञान सम्मेलन से ये थोड़ी सी लेकर के जाएं चर्चा की वेद का एक एक शब्द अपने आप में विज्ञान के मूल स्रोतों का एक एक शब्द अपने आप में स्रोत है। जितनी भी विज्ञान की कोई भी धारा ले लीजिए, कहीं से कहीं तक कोई भी ज्ञान जो दुनिया में मौजूद है हम जानते हैं, जो ज्ञान है हम नहीं जानते, उनकी भी एक एक स्रोत एक एक धारा वेद के एक एक शब्द एक एक मंत्र में निहित है। एक शब्द की बात कह के अपनी बात को यहां खत्म कर देता हूं। अभी जो लास्ट चर्चा चली लंबे समय में, वो चर्चा चली कि सारी जो पृथ्वी है इसका एक अपना सौर मंडल है और ऐसे ऐसे अनेक सौर मंडलों से बनता है एक आकाश गंगा, और ऐसी ऐसी अनेक आकाश गंगाओं से जिनको गैलेक्सी बोलते हैं, ऐसी ऐसी अनेक गैलेक्सियों से मिलकर के ये सारा संसार बनता है। तो इस संसार का शेप क्या है? बड़ी भारी समस्या थी यूरोपियंस के सामने कि सारे संसार की शेप क्या है। आखिर इसका भी तो कोई ना कोई शेप होगी ना। एक भूमि का सौरमंडल, सौरमंडल की गैलेक्सी और हजारों लाखों गैलेक्सियों से मिलाकर के सारा रचना जब हुई, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष को आप आज इस कार्यक्रम के बाद अपने आप देख लीजिएगा, सारे बच्चे देख सकते हैं। लेकिन वो जो निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष हमारे प्राचीन काल से इस सारे संसार के लिए शब्द ही वो उपयोग होता चला आ रहा है। हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि भाई शब्द का वास्तविकता में उपयोग क्या है, इसका अर्थ क्या है। उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि सारी गैलेक्सी से मिलकर के जो रचना बनती है, इस रचना की जो एक शेप है वो अंडाकार है, ओवल शेप है। क्या शेप है जी? ओवल। अभी देख लीजिएगा आराम से तसल्ली से, सबके पास मोबाइल है बच्चों के पास। उस ओवल शेप में सारा संसार संचालित है, और हम और आप बचपन से एक ही शब्द का उपयोग करते आ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक इस समस्त, बोलिए, ब्रह्मांड में। क्यों ये शब्द उपयोग करते हैं कि नहीं करते? समस्त ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड का मतलब क्या हुआ? अंडे का मतलब मुर्गी का अंडा नहीं है भैया, अंडे का मतलब शेप से है। ब्रह्मा बनाने वाले ने जो बनाया उसका शेप जो है अंडाकार है। आप कल्पना करके देखिए, विज्ञान लाखों वर्षों से टक्कर मार रहा है लगातार, इसकी शेप क्या है। हमारा शब्द अपने आप में पूर्ण व्याख्या है। यही तो वेद का विज्ञान है। एक एक शब्द पे यदि शोध होना शुरू हो जाए, एक एक शब्द पे यदि हमारे विश्वविद्यालय के लोग, हमारे ब्रह्मचारीगण जितने गुरुकुलों में पढ़ते हैं, मन में ठान ले कि मेरा यह अध्याय है, जिसको स्वाध्याय बोला जाता है, वास्तव में वो एक अध्याय होता था। बस मैंने ये पकड़ लिया, मैं पूरे जीवन इसी को घिसूंगा। आज भी दुनिया आपकी ही मानेगी, क्योंकि है ही वो आपके पास जो दुनिया चाहती है, जो दुनिया जानना चाहती है। हमारी एक सौभाग्य तो रहा, दयानंद ने हमें दे दिया बहुत कुछ। दूसरा दुर्भाग्य ये रहा कि हमें उसको जितना आगे बढ़ाना चाहिए था, चाहे मैं भी उसमें सम्मिलित हूं उस भाग में, शायद हमने उतना आगे उसको नहीं बढ़ाया। मैंने तो एक संक्षिप्त सीमा में आपको दो शब्दों के बारे में हल्का सा जानकारी देने की कोशिश की कि वेद आखिर है क्या। तो बंधुओं, आपसे मेरा एक निवेदन रहेगा, अगर आप वेद नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, बड़ा कठिन काम है, तो आप सबसे सरलतम आगे बढ़ने के लिए निवेदन करके जा रहा हूं आपके सामने। अगर आप कर सके तो, जो भी, मुझे नहीं पता उपलब्ध तो यहाँ पुस्तकें होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन मिल जाएंगी जहां से जाओगे। सबसे सस्ती पुस्तक और सबसे छोटी पुस्तक, और ऋषिवर देव दयानंद की लिखी हुई पुस्तक जो हमें अंदर जाने का मार्ग देती है, यानी स्वाध्याय के एक महाजंगल के अंदर घुसने का मार्ग देती है, उसको पढ़ने का आज छोटा सा संकल्प लेकर जा सको तो लेकर के जाना। और उस पुस्तक का नाम है आर्योपदेश रत्नमाला। बहुत ज्यादा मैं नहीं कहता हूं आपसे ये पढ़िए ये पढ़िए ये पढ़िए, बड़ा कठिन काम है, सरल नहीं है जीवन में। आर्योपदेश रत्नमाला पढ़कर के एक एक शब्द को जब आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि मैंने जीवन में भी बहुत कुछ जानना मेरा बाकी है, और जानने की इच्छा पैदा जिस दिन हो गई, उस दिन आप समझ लीजिए कि वेद के निकट जाने की स्वतः आपका मार्ग प्रशस्त हो गया। क्योंकि जब आप जानना चाहेंगे तो जानने के लिए ज्ञान तो एक ही है, वेद। बाकी कोई दुनिया में जानने योग्य चीज है ही नहीं। इन्हीं शब्दों